इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है संख्याओं का मेला। तो देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, क्या आप 3, 4 और 5 की सहायता से 3 अंकों की संख्याएं बना सकते हैं? अगर हाँ तो कितनी? दो क्वेश्चन मार्क है, यानी दो क्वेश्चन है तो दो आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे, हाँ मैं 3, 4 और 5 की सहायता से 3 अंकों की संख्याएं बना सकता हूँ। हूँ लिखेंगे, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, अगर हाँ तो कितनी? हाँ तो बोल दिए, लेकिन कितना? देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 3, 4 और 5 कॉमा, और बाकी जो खाली स्थान दिखाई पड़ रहा है ना, इसमें भरना है। तो एक दिया हुआ जो 3, 4 और 5 की सहायता से बना हुआ है, ठीक है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब जो रहता ना, और जीरो भी इसमें शामिल कर लीजिए। तो ये सब क्या है? ये सब अंक है, अंक। और अंकों के समूह से क्या बनता है? संख्या बनता है। तो संख्या और अंक में क्या कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ये अकेले अकेले है ना, अकेले अकेले, तो ये क्या हो गया? अंक हो गया, अंक। अंक कौन कौन सा होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बाकी 10 क्या है? 10। 10 क्या है? 10 नहीं होगा। 10 तो क्या समूह हो गया ना, समूह। तो क्या हो गया? 10 संख्या है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर पे देखते होंगे 0 से 9 तक ही दिया हुआ रहता है, और जैसे 10 बढ़ना है या आगे बढ़ना है तो हम संख्या को क्या करेंगे? रिपीट कर देंगे। जैसे 10 है तो 10 को क्या करेंगे? पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अंक क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। पहले 1 आया, फिर 0 आया। तो यहाँ पर संख्या और अंक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब पूछ रहा है कि अगर हाँ तो कितनी? तो हमें बताना है कि 3, 4 और 5 जो अंक है, 3 अंक है, तो रिपीट नहीं करना। तो इनसे कौन कौन सा संख्या बनेगा? देखिए एक संख्या दिया हुआ जो 3, 4 और 5 की सहायता से बना है, बाकी हमें बताना है। तो कितना बनेगा बाकी? एक तो दिया हुआ है, और बाकी कितना बनेगा? 5 बनेगा, 5। तो देखिए 3, 4 और 5 दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले 3 से बनाएंगे, फिर 4 से बनाएंगे 2 को, फिर 5 से 2 को बनाएंगे। 2 ही बनाएंगे, क्यों? क्योंकि 2 को बनवे करेगा, ज़्यादा बनवे नहीं करेगा। देखिए 3 से बना रहे कहने का मतलब क्या है? 3 शुरू में रखेंगे। 4 से बना रहे यानी 4 शुरू में रखेंगे। 5 से बना रहे यानी 5 शुरू में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 लिखा हुआ, देखिए 3, 4, 5। अब क्या करेंगे? ये जो 4 है और 5 है दोनों का स्थान बदल लेंगे। तो 45 किस में बदल जाएगा? 54 में बदल जाएगा। हो गया 2 को। फिर 4 से शुरू करेंगे, 4 से। जब 4 से शुरू करेंगे तो के गो बच गया? 3 बच गया और 5 बच गया। तो 3, 5 लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे? दोनों का स्थान बदल देंगे। 3 और 5 का जो है ना, वो इसका स्थान बदल देंगे। तो 35 53 में बदल जाएगा। हो गया 4 को। अब देखिए अब 5 लिखेंगे, 5। 5 लिख दिए। और उसके बाद क्या बचा? 4 और 3 बचा। 3, 4 बचा या 4, 3 बचा। तो सबसे पहले 4, 3 लिख देंगे, उसके बाद 3, 4 लिख देंगे। हो गया ख़त्म। और इसको यहाँ भी लिख सकते हैं और इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो है इसको यहाँ भी लिख सकते हैं और इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। इसके बाद पूछ रहा है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जो अभी बनाए हैं ये 6, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? देखिए सबसे बड़ी संख्या देखने के लिए क्या करते हैं, जो बाएं में जो दिया हुआ रहता है ना अंक, सबसे पहले वो देखते हैं, यानी महत्तम देखते हैं। तो ये 3 अंक का है, तो कहाँ तक जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा तक जाएगा, ठीक है। सैकड़े तक जाएगा ना। तो क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है ना। 5 क्लास तक यही पढ़ना है, 10 करोड़ तक ही पढ़ना। तो देखिए यहाँ कहाँ तक गया हुआ? सैकड़ा तक गया हुआ। तो देखिए जो सैकड़ा है ना, सैकड़ा यानी जो शुरुआत में दिया हुआ है यहाँ पर, तो वो देखेंगे। तो देखिए 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। तो महत्तम कौन है? 5 है, तो उसी में से होगा। तो देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, सैकड़ा देख लिए तो मैच कर रहा। तो क्या करेंगे उसके बाद क्या आएगा सेकंड में? दहाई आएगा, दहाई। तो पहले दहाई देखेंगे, दहाई भी मैच करेगा तो फिर इकाई देखेंगे, तो इकाई तो मैच नहीं करेगा। देखिए सैकड़े वाले स्थान पे देख लिए तो 5, 5 दिया हुआ। अब दहाई देखते हैं। देखिए यहाँ 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो ज़्यादा कौन है? 4 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 5, 4, 3, 543। तो आंसर क्या हो गया? 543। उसके बाद पूछ रहा है इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या। तो देखिए इसमें महत्तम कहाँ तक गया? सैकड़ा तक गया। तो सैकड़ा पर क्या रहेगा? सबसे कम रहेगा, तो वही सबसे छोटी संख्या होगा। देखिए सैकड़ा पर सबसे कम कौन है? 3 है, बाकी में तो 4 है और 5 है। तो
3 वाला देखेंगे। आप देखिएगा मैच कर रहा है ना, 2 गो है 3 से स्टार्ट। तो उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद दहाई देखेंगे। तो दहाई पर जो कम रहेगा वही हो जाएगा, क्योंकि कम पूछ रहा है ना, छोटी पूछ रहा है, तो दहाई पर जो कम रहेगा हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 यहाँ 5 है, तो कम कौन है, 4 है कि 5 है, तो 4 है। तो आंसर हो जाएगा 3 4 5, यानी 345 सबसे छोटी संख्या है इसमें से। हो गया। इन संख्याओं में आपने सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या को कैसे पता लगाया। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का पता हम लोग कैसे लगाएं। इकाई स्थान देखें, दहाई स्थान देखें और सैकड़ा स्थान देखें, उस पर कौन सा अंक है, उसी अंक से पता चला कि क्या होगा, सबसे बड़ा कब होगा और सबसे छोटा कब होगा, ये पता चला। देखिए उत्तर हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या वह है जिसमें सबसे अधिक अंक सैकड़ा पे है और फिर बाकी अंक क्या घटते क्रम में। सबसे छोटी संख्या वह है जिसमें सबसे छोटा अंक सैकड़ा पे है। कौन था वो, 3 था, ठीक है 3। और सबसे बड़ा संख्या निकालने के लिए क्या था, सैकड़ा पे क्या था, महत्तम था 5, और बाकी जो संख्या बचा वो क्या था, घटते क्रम में था, ठीक है ना, घटते क्रम में। देखिए सबसे छोटी संख्या वह है जिसमें सबसे छोटा अंक सैकड़ा पे है। तो सैकड़ा पे सबसे छोटा अंक 3 था और बाकी अंक बढ़ते क्रम में हो, बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले कम लिखेंगे फिर ज़्यादा लिखेंगे। हम समान अंकों की संख्या में बड़ी छोटी संख्या पता लगाने के लिए उनके स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा को देखते हैं, ठीक है। तो सैकड़ा पे जो सबसे ज़्यादा रहता है तो वो लेते हैं, अगर सैकड़ा मैच करता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, फिर दहाई देखते हैं, फिर दहाई भी मैच करेगा तो इकाई देखेंगे, ठीक है। इस तरह से करके पता लगाते हैं। अब देखिए स्थानीय मान दिया हुआ ना, स्थानीय मान का मतलब होता है वो किस स्थान पे है, ठीक है ना। इसको अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद, ये फिर से आएगा थोड़ी देर के बाद, तो वहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए अभ्यास 1 सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ सबसे बड़ी संख्या पर गोल तथा सबसे छोटी संख्या पर चतुर्भुज का घेरा बनाइए। तो बोला सबसे बड़ी संख्या पर क्या करेंगे, गोल कर देंगे, और सबसे छोटी संख्या पर ये जो चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं होती है उसको चतुर्भुज बोलते हैं, तो इस तरह से घेरा लगा देंगे। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या ये है, तो घेरा लगा दिए। सबसे छोटी संख्या कौन है, 87 के 88 है, तो 87 है, तो इस पर ऐसे कर दिए, यही करना था। उसके बाद सेकंड में देखिए, सेकंड में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 110 है, तो इस पर क्या करेंगे, गोल कर देंगे। सबसे छोटी संख्या कौन है, 011 है, तो इसको चतुर्भुज में बंद कर देंगे। देखिए शुरू में 0 है ना, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी संख्या के आगे कितनों 0 लगा देगा ना आगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11 के आगे 0 लगेगा तो ये क्या है, 11 ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 101 है और ये 11 है, तो छोटा कौन है, ये है 011, यानी 11। 3 में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सैकड़ा देखेंगे, ठीक है ना। इसमें महत्तम कहाँ तक गया है, सैकड़ा तक गया है, तो इसलिए सैकड़ा देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, ठीक है, तो ज़्यादा कौन है, 6 है, तो 6 ही वाला हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या हो गया 6। उसके बाद सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा, तो सैकड़ा देखेंगे, देखिए 4 4 है, ठीक है, तो मैच कर रहा। उसके बाद दहाई देखेंगे, तो देखिए 6 है 5 है, ठीक है। हम भी यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अभी यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सबसे छोटी संख्या पाना है। तो देखिए दहाई पर क्या है, यहाँ पर दहाई पर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है, तो छोटा कौन है, 5 वाला है, तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा, ये वाला। तो क्या करना है, सबसे छोटी संख्या पर ऐसे चतुर्भुज बनाना है और बड़ी संख्या पर गोल करना, तो ये करना था। अब देखिए 4 में, देखिए 4 में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले देखते हैं। देखिए सैकड़ा पर देखिए 7 है, 7 है, ये 9 है, तो जाहिर सी बात है 7 ज़्यादा है कि 9 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, 907, यानी 907। तो क्या करेंगे, गोल कर देंगे, हो गया। अब देखिए सबसे छोटी संख्या आप देखते हैं, देखिए सैकड़ा पे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, 7 7 है। अब क्या देखेंगे, दहाई देखेंगे, ये 0 है, ये 9 है, तो 0 छोटा है कि 9 छोटा है, तो 0 छोटा है, तो क्या हो जाएगा, ये छोटा है 709, यानी 709। तो छोटा को क्या करना है, चतुर्भुज में बंद करना है, और बड़ा को क्या करना है, गोल करना है, तो गोल कर दिए। 5 देखिए, सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ी संख्या। इसमें महत्तम कहाँ तक गया, इकाई दहाई, तो दहाई तक गया। तो देखिए सबसे बड़ा देखना है, दहाई पे क्या रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा, तो 2 है,
4 है, 4 है, तो 2 बढ़ा है कि 4 बढ़ा? 4 बढ़ा, लेकिन यहाँ पर क्या है दिक्कत, ये मैच कर रहा है ना, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे, इकाई पर देखेंगे, तो इकाई पे 4 है, 2 है, तो 4 बढ़ा है कि 2 बढ़ा? 4, तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 44 हो जाएगा, 44 हो गया। उसके बाद अब देखते हैं सबसे छोटी संख्या। तो देखिए यहाँ पर तो दहाई पे क्या था, 4 4 था, ये दहाई पर 2 है, तो जाहिर सी बात है 2 वाला हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। तो चतुर्भुज बना देंगे और सबसे बड़ी संख्या को गोल कर देंगे। अब देखिए सेकंड में बोल रहा है गिन तारे के अनुसार संख्या पूरी कीजिए, गिन तारे के अनुसार संख्या पूरी कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसमें करना क्या है, ये जो है ना ये सब गिनना है और यहाँ पर क्या करना, भर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक बना के दिखाया हुआ है, ठीक है, दूसरा क्या करना, बनाना है, और तीसरा बनाना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, ये इकाई दहाई सैकड़ा को क्या शॉर्ट में लिखा हुआ। तो देखिए यहाँ पर इकाई को शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये दहाई का शॉर्ट फॉर्म है और ये सैकड़ा का शॉर्ट फॉर्म है। इसमें से ये सब गिनना है और फिर यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद इसी को क्या करना है, यहाँ लिख देना है, हो जाएगा। तो देखिए इकाई में 4 कहाँ से आया, 1 2 3 4, 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दिए, और इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 है तो 5 लिख दिए, 1 2 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दिए, हो गया। और यहाँ पर जो 354 है उसको यहाँ पर लिख देंगे 354, तो हो जाएगा 354। सेकंड देखिए पहला तो बनाया हुआ था, उसी तरह क्या करना है, सेकंड बनाना है। तो देखिए इकाई पे भरेंगे, 1 है तो यहाँ पर 1 भरा आ जाएगा, यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 भरा आ जाएगा, इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 है तो इसमें 5 भरा आ जाएगा, हो गया। यहाँ पर जितना भरे हैं बस इसी को क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है, हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5 2 1 लिखेंगे। अब चलिए थर्ड बनाते हैं। तो देखिए इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख देंगे। तो कितना आ गया, 7 6 9, तो 7 6 9 को यहाँ पर भर देंगे, यहाँ पर अंदर। तो देखिए आंसर हो गया 3 5 4 5 2 1 और हो गया 7 6 9। 3 में बोल रहा 4 और 6 से 3 अंकों की सभी संख्याएं बनाइए। किससे बनाना, 4 और 6 से बनाना, 4 और 6 से 3 अंकों की संख्याएं बनाना। यानी क्या क्या होगा उसमें, इकाई दहाई और सैकड़ा होगा, बस यहीं तक। आगे क्या बोल रहा है, आप अंकों को दोहरा सकते हैं, ठीक है, दोहरा सकते हैं यानी 2 बार लिख सकते हैं। जैसे 4 है तो 4 को 2 बार लिख सकते हैं, 6 है तो मैक्सिमम मतलब अधिकतम कितना लिख सकते हैं, 2 बार रिपीट कर सकते हैं एक संख्या में। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले 4 से बनाएंगे 3 गो, फिर 6 से बनाएंगे 3 गो, ठीक है। 6 से बनाएंगे कहने का मतलब क्या है, सैकड़ा पर क्या करेंगे, इसमें 4 रखेंगे और इसमें सैकड़ा पर 6 रखेंगे, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। तो देखिए सबसे पहले क्या किए, 4 रख दिए, हो गया। अब क्या बचा, 4 और 6 बचा, तो 4 और 6 लिख दिए। अब क्या करेंगे, 4 और 6 का स्थान बदल देंगे, तो 46 किस में बदल जाएगा, 64 में बदल जाएगा, हो गया 2 गो। उसके बाद क्या करेंगे, क्या बच गया, 6 बच गया, तो इसमें क्या करेंगे, 6 को 2 बार लिख देंगे क्योंकि यहाँ बोल रहा है अंकों को दोहरा सकते हैं, ठीक है ना। तो 4 क्या है, स्थिर रखे हैं, ठीक है। इसमें क्या किए, 4 और 6 बच गया, 4 और 6 लिख दिए। उसके बाद 4 और 6 को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो 6 4 बन गया। और क्या बच गया, अब 6 बच गया, 6, तो 6 को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, तो रिपीट कर दिए, हो गया 3 गो। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये तीनों में क्या 6 6 6 स्थिर रखेंगे, स्थिर। अब देखिए 6 स्थिर रखे हैं, उसके बाद क्या बच गया, 4 और 6 बच गया, तो 6 4 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 6 और 4 को उलट देंगे तो 46 बन जाएगा। 64 किस में बदल गया, 46 में, हो गया। अब तो 6 को तो स्थिर रखे हैं, उसके बाद क्या बच गया, 4 बच गया, तो 4 को 2 बार लिख दिए तो बन गया। तो देखिए 4 को यहाँ पर 2 बार लिखे हैं, यहाँ पर भी 4 को 2 बार लिखे हैं। फिर देखिए 6 को यहाँ पर रिपीट किया और यहाँ पर रिपीट किया, तो यहाँ पर हम सब कर सकते हैं, अंकों को दोहरा सकते हैं। और क्या बोल रहा था, 3 अंकों की सभी संख्याएं बनाना, तो यहाँ पर 3 ही अंक है, ठीक है, सैकड़ा तक ही जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा। अगला सवाल है सबसे बड़ी संख्या
तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा ये बताना है। तो क्या हो जाएगा 664 हो जाएगा 664। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा 664 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, सबसे बड़ी संख्या आप ढूंढना है, इसमें से ना सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है। तो क्या करेंगे, मैक्सिमम कहाँ तक गया, अधिकतम सैकड़ा तक गया। तो सैकड़ा पे देखेंगे, देख 4 है 4 है 4 है, 6 है 6 है 6 है। ठीक है, तो 4 बड़ा है कि 6 बड़ा, 6 बड़ा, तो इसी में से होगा कोई सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद क्या करेंगे, दहाई देखेंगे। दहाई क्यों देखेंगे, क्योंकि सैकड़ा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो दहाई देखेंगे, तो दहाई पे जो सबसे ज़्यादा रहेगा ना वही हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए दहाई पे कितना 6 है 4 है 4 है, तो 4 बड़ा है कि 6 बड़ा, 6 बड़ा, तो क्या हो जाएगा 664 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, इन संख्याओं को घटते क्रम यानी अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक ना, अवरोही क्रम में बोलेगा तो यानी घटते क्रम में बोलेगा, और आरोही क्रम में बोलेगा आरोही तो बढ़ते क्रम में लिखना है। देखिए यहाँ पर क्या करना, अवरोही क्रम में लिखना है संख्याओं को। जो 6 को संख्या बनाया था ना, ठीक है 4 और 6 से, तो उसी सबको क्या करना, अवरोही क्रम में लिखना है। देखिए घटते क्रम में बोल रहा है तो घटना चाहिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, उससे थोड़ा सा छोटा, और फिर सबसे छोटा लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे छोटा छोटा करते जाएंगे। जो हमारे पास संख्या अवेलेबल है ना उसी में से करना है। अब यहाँ पर 500 600 800 थोड़ी कर लेंगे, जो संख्या अवेलेबल है उसी में से क्या करना है, सबसे बड़ा लिखना है, फिर थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा सा छोटा, इस तरह से करते करते अंत तक पहुँच जाना। तो अंत में क्या रहेगा, सबसे छोटा, और शुरू में रहेगा सबसे बड़ा। तो सब पहले क्या करना, सबसे बड़ा लेना और धीरे धीरे कमाते जाना, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ ध्यान क्या रखना है, ये आप कर लीजिएगा, मालूम है। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ ये वाला ध्यान रखिए, जो दिया हुआ है ना वो देखिए मुंह खुला हुआ, इसका मतलब क्या, यहाँ पर क्या, इस तरफ बड़ा संख्या और यहाँ पर तो है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या, छोटा संख्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मुंह खुला हुआ है ना, यानी ये बड़ा संख्या और ये छोटा संख्या। अब देखिए ये दोनों में देखते हैं, ये मुंह खुला हुआ है इस तरफ, तो ये बड़ा संख्या और ये छोटा संख्या। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। 4 में लिखा हुआ 7 9 और 0 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। ठीक है, किसे किसे बनाना, 7 9 और 0 से, और यहाँ पर कोई अंक रिपीट नहीं करना। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 7 को स्थिर रखते हैं, 7 को, देखिए 7 को स्थिर रख दिए, उसके बाद 9 को स्थिर रखेंगे। ठीक है, ये अंक आगे लिखिए या पीछे लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, 7 से शुरू कीजिए या 9 से शुरू कीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सिर्फ बनाना है, सिर्फ बनाना है। तो देखिए ये दोनों को आप पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई झंझट नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 7 को स्थिर रख दिए, उसके बाद 9 को स्थिर रख दिए, 9 स्थिर रख दिए, उसके बाद 7 स्थिर रख दिए, उसके बाद 0 स्थिर रखेंगे कि नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ पर 0 स्थिर रखें, उसके बाद 7 9 बच गया, 7 9 लिख दिया ना, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ 0 7 9 लिख दिए हैं, तो इससे क्या हुआ, ये 2 अंक है, उसके आगे 0 लगा दिए हैं, तो क्या है 3 अंक थोड़ी बन गया। इसके आगे कितनों 0 लगा दे रहे हैं, कितनों, ये 79 ही रहेगा। ठीक है ना, 79 ही रहेगा। तो 0 स्थिर नहीं रखेंगे, 3 अंक का बनाना है ना, तो 0 कैसे स्थिर रखेंगे, नहीं रख सकते, आगे आगे नहीं रख सकते हैं, बीच में रख सकते हैं और अंत में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको 3 अंकों की संख्या बनाना है, 3 अंकों की, ऐसा आपको समझ में, तो 0 आगे नहीं रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 7 को स्थिर रख दिए ना, 7 को स्थिर रख दिए, क्या बचा, 9 बचा और 0 बचा, तो 9 0 लिख दिए। अब 9 और 0 का स्थान बदल देते हैं, तो 0 9 हो गया ना। अब क्या करेंगे, 9 को स्थिर रख देते हैं, रख दिए, क्या बचा, 7 बचा और 0 बचा, तो 7 0 लिख दिए। अब क्या करेंगे, 7 और 0 का स्थान बदल देंगे, तो 0 7 हो गया ना। तो देखिए 0 आगे रख नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक का संख्या बनाना है, नहीं तो कोई और अंक रहता ना तो बन जाता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 रहता तो 1 7 9, तो 3 अंक का संख्या बन जाता, लेकिन 0 है तो दिक्कत है। तो यही चारों संख्याएं बनेंगी 7 9 और 0 से, 3 अंकों की। देखिए अगला सवाल है, क्या 097 3 अंकों की संख्या है, क्यों।
अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कारण बताना है। तो देखिए आगे जीरो लगा हुआ तो ये 3 अंकों की संख्या नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या के आगे है ना, अगर हम जीरो लगाते हैं, चाहे 1 को लगाएं चाहे 1000 को लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या वही रहेगा। देखिए यहाँ पर 97 यानी 97 है, तो आगे जीरो लगाया हुआ है तो रहेगा ये 97 ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए उत्तर हो जाएगा 097 3 अंकों की संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में बाईं ओर सबसे बड़े स्थान पर शून्य लगाने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, इसे 97 ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, 97 ही पढ़ा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे बड़े स्थान, तो यहाँ पर सबसे बड़ा स्थान क्या है, सैकड़ा है, तो सैकड़ा पे जीरो लगाएंगे तो क्या रहेगा, वही संख्या रहेगा। तो सबसे बड़ा स्थान कहने का मतलब क्या है, वो बाईं ओर रहेगा, ठीक है ना, बाईं ओर। अब देखिए 5वां सवाल क्या है, मैं 2 अंकों की संख्या हूं। ठीक है भाई, 2 अंकों की संख्या हूं जिसके इकाई और दहाई के अंक समान हैं, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या लगाया हुआ, 2 अंकों की संख्या है और इकाई और दहाई क्या रहना चाहिए, एक ही अंक रहना चाहिए। दो इकाई और दहाई क्या है, सेम है, सेम। देखिए पहला सवाल है, मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ, मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ, 2 अंक का रहना चाहिए और इकाई और दहाई पर जो अंक रहेगा ना वो सेम रहना चाहिए। तो देखिए 2 अंक का सब दिया हुआ और इकाई दहाई पर क्या सेम है, देखिए 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है। तो इस तरह से कहाँ तक जाएगा, देखिए 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। ठीक है ना, तो 2 अंक का है और इकाई और दहाई पर क्या है, एक ही अंक है, सेम सेम है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन लगाए हुआ है कि 2 अंक का रहना चाहिए और इकाई और दहाई पर सेम सेम अंक रहना चाहिए। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे वाला सवाल यही रहेगा। देखिए अगला सवाल है, मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का योगफल 8 है, यानी जोड़ 8 है, मैं कौन सी संख्या हूँ। देखिए जितना संख्या हो सकता था ना ये हम बता दें। अब क्या बोल रहा, इकाई और दहाई को जोड़ेंगे ना तो 8 आना चाहिए। तो 8 किस में आएगा, देखिए किस में आएगा, देखिए 4 4 4 4 8 ही ना होगा, तो ये हो जाएगा आंसर, खत्म। तो ये देखिए इकाई पर 4 है, दहाई पर 4 है, हो गया। अब दोनों को जोड़िए, 4 4 कितना होगा, 8 होगा। तो यही बोल रहा था, इकाई और दहाई के अंक जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए, तो 8 आ गया। तो इसी में से क्या करना है, ये जो है ना इसी में से चुन लेना। तो देखिए 1 1 कितना, 2 2 2 4, ठीक है, 3 3 9 नहीं हो पाएगा, 4 4 कितना होगा, 8 होगा, बस यही था 8। और बाकी इकाई और दहाई को जोड़िए, 8 नहीं आएगा। देखिए 8 8 16, 9 9 18 आएगा ही नहीं। तीसरा सवाल है, मेरी इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल 9 है, मैं कौन सी संख्या हूँ। तो देखिए कौन कौन सा संख्या था सारा हम बता दिए थे, तो उसमें देखिए उसमें क्या रहना चाहिए, इकाई और दहाई जो है दोनों को गुना करेंगे तो 9 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, संख्या कौन सा हो जाएगा, 33 हो जाएगा। देखिए इकाई पर 3 है, दहाई पर 3 है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 3 3 9। तो बस यही बोल रहा था, तो आंसर हो गया 33। देखिए मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ, तो ये सारा संख्या बताए थे। अब क्या बोल रहा है ना, इकाई पर जो संख्या है और दहाई पर जो संख्या है, ठीक है ना, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो देखिए 33 हो जाएगा, ठीक है, 3 और 3 तो 3 3 9, बाकी कोई संख्या नहीं हो सकता, हो गया। 6 में है, मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी संख्या हूँ, ठीक है, 40 से बड़ी और 60 से छोटी, तो कितना हो सकता है, 41 42 43 से लेकर कहाँ तक, 59 तक, यानी 59 तक। मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है, मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूं। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना होना चाहिए, ठीक है ना, इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 40 और 60 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 40 से बड़ी और 60 से छोटी, कहने का मतलब है 40 से ज़्यादा रहेगा और 60 से कम रहेगा। तो देखिए 40 से ज़्यादा रहेगा ना, दहाई पर 4 ले लेते हैं,
ठीक है, 4 ले लिया। अब क्या बोल रहा है, इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना होगा। ठीक है, 4 तो इकाई का अंक दुगना होना चाहिए, तो 4 का दुगना कितना होता है 8। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 48 हो गया। अब देखिए, अब मान लेते हैं 5 लेते हैं, 40 के बाद 50 आएगा ना, 5 ले लेते हैं दहाई पर। अब दुगना होना चाहिए, तो दहाई पर दुगना होना चाहिए। ठीक है ना, तो 5 का दुगना कितना होता है 10, तो 10 तो ये इकाई है, इकाई पे एक ही को रहेगा ना कोई अंक, तो 2 आ गया, तो ये क्या होगा नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। आगे आपको समझ में, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया होगा ना तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको अच्छे से समझाएंगे। नहीं तो होगा तो अगली वीडियो फिर से बनाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन। देखिए 7 क्वेश्चन है, ऐसी संख्या लिखिए जिसके हजार का अंक 8, दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 2 है। ठीक है, जरा सोचिए, पहले आता है इकाई, फिर आता है दहाई, फिर आता है सैकड़ा आता है, उसके बाद हजार आता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर सैकड़ा नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ इसका क्या मतलब है, वो जीरो है, जीरो। ठीक है, तो देखिए संख्या क्या हो जाएगा 8042। तो संख्या हमको जानना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई लिखेंगे, इकाई लिख दिए, उसके बाद दहाई लिखेंगे, दहाई कितना 4 है, उसके बाद सैकड़ा लिखेंगे, तो सैकड़ा दिया हुआ नहीं दिया हुआ, यानी कि सैकड़ा कितना है 0 है। उसके बाद कितना है हजार है, तो हजार लिख दिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 8042 आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है 375 यानी 375 में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या मिलेगी। देखिए ये बहुत ही आसान है, किसको बदलना है, इकाई और दहाई के अंकों को बदलना है। ठीक है, सैकड़ा का अंक क्या रहेगा, जैसे जैसे देखिए 3 है 3, अब देखिए 7 और 5 है ना, तो इकाई दहाई, इकाई पर 5 है और दहाई पर 7 है, तो बदल दीजिए, क्या दिक्कत है, 3 जैसे है जैसे रहेगा और 5 है ये 7 है। ठीक है, तो 7 को 5 कर दीजिए, हो गया, और 7 की जगह 5 को रख दिए, हो गया, तो क्या आ गया 357 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 357। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखिए अंतर बोलेगा ना, इसका मतलब क्या करना है, घटाना है। तो घटाएंगे कैसे, ज्यादा में से कम को घटा देंगे। तो देखिए ज्यादा कौन है, 375 ज्यादा है कि 357 ज्यादा है, 375, तो 375 में से 357 को घटा देंगे तो कितना 18 आ जाएगा। दो का आंसर हो गया, ये हो गया और ये हो गया, क्योंकि दो को क्वेश्चन था तो दो का आंसर हो गया। तो क्या करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, लिखेंगे संख्याओं का अंतर बराबर 375 माइनस 357 इक्वल टू 18। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 में बोल रहा है 400 से 500 के बीच की ऐसी संख्या लिखिए जिसके इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 5 हो। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इकाई का अंक 3 होना चाहिए, ठीक है भाई, दहाई का अंक 5 होना चाहिए, तो 5 लिख दिए। अब क्या बोल रहा है 400 से 500 के बीच में रहना चाहिए, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 400 से स्टार्ट होगा, तो सैकड़ा पे क्या है 4 है, तो 4 लिख दिए, हो गया। तो आंसर क्या होगा 453, हो गया ना 53, 453। अब देखिए 453 जो है 400 से 500 के बीच में नहीं है, तो बस यही आंसर हो गया। देखिए 10 में क्या दिया हुआ, मैं 2 अंकों की संख्या हूं, मेरे अंकों का योगफल 7 है, बताइए मैं कौन कौन सी संख्या हूं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 2 अंकों की संख्या हूं, यानी इकाई होना चाहिए और दहाई होना चाहिए, और बोल रहा है मेरे जो अंक हैं, इकाई के अंक और दहाई के अंक दोनों को जोड़ेंगे ना, अंक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। अब बोल रहा है कि कौन कौन सी संख्या हो, मतलब ढेर सारा संख्या होगा। अगर बोल दिया ना कि कौन कौन सी संख्या हो, कौन कौन रिपीट कर दिया ना, इसका मतलब समझिए कि संख्या क्या है, एक से ज्यादा रहेगा। देखिए उत्तर हो जाएगा योगफल कितना 7 रहना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे 7 लिखेंगे, लिख दिए, उसके बाद क्या करेंगे 0 लिखेंगे, था ना 7 है, तो 7 में क्या जोड़ेंगे कि 7 ही रहेगा, तो 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 रहेगा, तो 7 0 लिख दिए। उसके बाद 6 लेंगे, 6 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा, 1, तो 1 लिख दिए, तो 61 हो गया। उसके बाद 5 लेंगे, तो 5 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा, 2, 2 लिख दिए, तो कितना हो गया 52 हो गया। उसके बाद 4 लेंगे, तो 4 में कितना जोड़ेंगे 7 आएगा, 3, 4 3 7, तो 3 लिख दिए यहाँ पर।
देखिए उसके बाद 3 लेंगे तो 3 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा? 4, 3 4 7 होता है तो 4 लिख दिए। उसके बाद 2 लेंगे तो हमको 5 लेना पड़ेगा। उसके बाद 1 लेंगे तो हमको 6 लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इकाई का अंक और दहाई का अंक को जोड़ेंगे ना तो 7 आएगा। तो देखिए सारा का सारा 7 आ रहा है। 7 0 7, 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7 और इसी तरह बाकी हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 तक गया। पहले 7 लिए हैं, 6 लिए हैं, 5 4 3 2 1। अब 0 ले सकते हैं, ले सकते हैं, दहाई पर 0 ले लेते हैं। और फिर क्या बच गया? 0 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा? 7। अब देखिए ये 2 अंकों की संख्या है, आगे 0 लग गया है कोई भी संख्या के पहले तो वही संख्या रहता है। द 07 का मतलब क्या है? वो 7 है। ठीक है ना, 7 है। अब देखिए 7 तो ये आंसर होगा नहीं ना, 2 अंकों की संख्या चाहिए ना। तो ये तो एक ही अंक का है, आगे 0 लगा दिए तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 7 है। तो 2 अंकों की संख्या ये नहीं है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हो गया। अब चलिए अभ्यास सेकंड सॉल्व करते हैं। अभ्यास 2, दिया हुआ सही संख्या पर घेरा लगाइए। ठीक है ना, ऐसे करके घेरा लगाना है। तो चलिए घेरा लगाते हैं। ये तो और आसान है, खाली आपका हिंदी मजबूत होना चाहिए, हिंदी बस इतना काफ़ी है। देखिए क्या लिखा हुआ? 4558, 4558। देखिए 4000 लिखा हुआ तो 4 से स्टार्ट होगा ना। देखिए 6 से स्टार्ट है, 9 से स्टार्ट है, नहीं होगा। देखिए 4 से स्टार्ट है ना, 4 से स्टार्ट। तो क्या करना है? घेरा लगाना है। तो घेरा लगाइए ऐसे करके, हो गया। मतलब और अच्छा से लगाना है, मेरी तरह नहीं, जैसे तैसे थोड़ा अच्छा से लगाना है। ठीक है ना, अच्छा से। फिर लिखा हुआ 7003। ठीक है, यानी 1000 पे कितना रहना चाहिए? 7 रहना चाहिए। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो क्या है? 7 है। ठीक है, तो देखिए लेकिन दिक्कत क्या है ना, सब में 7 है 1000 पर, तो इतना से काम नहीं चलेगा। तो हमको पता कैसे चलेगा? तो देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ, यानी इकाई का अंक कितना है? 3 है। तो इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। देखिए इकाई का अंक कितना है? 3 है। तो यही आंसर हो गया, हो गया ना। तो ये इसको क्या करेंगे? घेरा लगा देंगे। देखिए इकाई का अंक 3 है तो इसमें इकाई का अंक 0 है, नहीं होगा। इसमें इकाई का अंक 0 है, नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या है? 3 है, इकाई का अंक दिया हुआ, उसके बाद क्या आता है? दहाई आता है, उसके बाद सैकड़ा आता है। लेकिन यहाँ पर तो दिया हुआ है ही नहीं, डायरेक्ट 1000 दिया हुआ है। इसका मतलब है दहाई और सैकड़ा वो क्या है? 0 है, 0। तो देखिए इसमें क्या है? इकाई तो 3 है, लेकिन दहाई और सैकड़ा कितना है? 0 0 है, हो गया ना। और 1000 पे क्या? 7 है, तो 7000। तो क्या करना था? गोल करना था, तो गोल कर देते हैं इस तरह। थर्ड है 9105, 9105। तो देखिए 5 इकाई पर आना चाहिए। ठीक है, 5 है, 5 है, 9 है, तो 9 क्या होगा? नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। देखिए 100, ठीक है ना, 100, 100। आप समझिए इकाई का अंक 5 है, डायरेक्ट 100 पे पहुंच गया। दहाई तो दिया हुआ है ही नहीं, नहीं ना दिया हुआ, तो क्या होगा? तो यहाँ पर दहाई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 100 तो 100 पे कितना रहेगा? यानी सैकड़ा पर 1 रहेगा। फिर 9000 तो 1000 पे 9 रहेगा, तो क्या हो गया? ये हो जाएगा 9105। तो इसको क्या करेंगे? घेरा लगा देंगे। तो 9105। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार है, तो देखिए 9105। देखिए ये 9015 दिया हुआ और ये तो कुछ और दिया हुआ। 9000 तो है ही नहीं, 5000 से स्टार्ट हो रहा है। अब आगे है 8532। कितना है? 32। तो देखिए 32, 32 यानी 32, तो कितना है? इसी में ना 32 दिया हुआ है ना, दिया हुआ 32 दिया हुआ। इसमें तो 52 दिया हुआ, इसमें तो 25 दिया हुआ, तो होगा ही नहीं, तो 32 वाला हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 532। तो देखिए 532, 8000, तो 1000 पे है 8, है ना। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 8000। और क्या है? 500, तो सैकड़ा पे कितना? 5 रहना चाहिए, तो सैकड़ा पे 5 क्या इसी में है? देखिए यहाँ पर 3 है, नहीं होगा। यहाँ पर 3 है, नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या ढूंढना है। तो ढूंढने का क्या है? तरीका तो बहुत सारा है।
आपको जो सुविधा लगे ना उस तरह से ढूंढिए, ठीक है ना। हम तो इस तरह से ढूंढ लिए 32 है तो भाई 32 इसी में है, इसमें तो 25 है 52 है, ये आसान है, कोई हार्ड नहीं है। 105 है तो देखिए 105 इसी में है, ये तो 15 है, 109 है, ठीक है। तो ढूंढने का विभिन्न तरीका हो सकता है। इसमें देखिए 3 है तो 3 क्या इसी में है, इसमें तो 30 है, इसमें तो 00 है, ठीक है ना। तो ढूंढने का विभिन्न तरीका। 2 है, निम्नलिखित के विस्तारित रूप लिखिए। देखिए विस्तारित रूप यानी विस्तार करके, ठीक है ना, उसको बढ़ा के लिखना, बढ़ा के। देखिए विस्तारित करना मतलब क्या, उसको बढ़ाना होता है। देखिए विस्तारित में जो विस्तार लिखा हुआ है ना, तो उसको कहेंगे कि ज्यादा में फैला हुआ, तो ज्यादा फैला के लिखना है। देखिए कैसे लिखना है एक आपको बताया गया है। देखिए 4534, 4534 दिया हुआ और यहाँ पे लिखा हो 4000 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 4। आपको यही समझना है कि कैसे लिखते हैं विस्तारित रूप। तो फैला के कैसे लिखेंगे, तो देखिए बहुत आसान है, खाली एक वो समझ गया तो बाकी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में 4 है तो 4 लिख दिए यहाँ पर, उसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो दे दीजिए, हो गया। उसके बाद प्लस, हो गया इतना काम। उसके बाद क्या 5 लिखेंगे, 5 लिख दिए, 5 के बाद कितना अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो दे देंगे। उसके बाद प्लस, उसके बाद देखिए उसके बाद 3 लिखेंगे, लिख दिए 3। उसके बाद कितना अंक है, 3 के बाद कितना अंक है, अंक देखना है, क्या लिखा उससे मतलब नहीं है, अंक कितना, 1 अंक है तो 1 जीरो दे दिए। उसके बाद प्लस, उसके बाद देखिए 4 है तो 4 बच गया तो 4 लिख दिए, हो गया काम खत्म। यानी कि क्या मतलब है, इसको पूरा जोड़ेंगे ना तब ये आएगा। अब देखिए इसी को क्या किए, इसी को हम फैला के लिख दिए, तो इसी को बोलते हैं विस्तारित रूप। जब फैला के लिख देते हैं ना तो इसी को बोलते हैं विस्तारित रूप। अब आपको बनाना है ये सब, ठीक है। तो आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, ये जीरो वाला, ठीक है, जीरो वाला खाली थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी तो बन जाएगा। सेकंड वाला तो आसान है, बिल्कुल सेम टू सेम बन जाएगा, क्योंकि इसमें जीरो नहीं था तो इसमें भी जीरो नहीं है। देखिए 2 तो आंसर हो जाएगा 2 का। देखिए पहले 2 लिखेंगे, लिख दिए, के गो अंक है, 3 अंक है, 3 जीरो दे दिए। उसके बाद प्लस, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 5 है तो 5 लिख दिए, और कितना अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो दे दिए। उसके बाद प्लस, उसके बाद देखिए 7 है तो 7 लिख दिए, और कितना अंक है, 1 अंक है तो 1 जीरो लिख दिए। उसके बाद प्लस, और क्या बच गया, 3 बच गया तो 3 लिख दिए, खत्म। अब देखिए अब जीरो वाला समझिएगा ध्यान से। देखिए 1 है तो 1 लिख दिए, 1 के बाद कितना अंक है, 1 2 3, 3 अंक है तो क्या करेंगे, 1 के बाद 3 जीरो दे दिए। उसके बाद प्लस, अब देखिए सैकड़ा पे कितना जीरो है तो जीरो लिख दिए, जीरो के बाद कितना अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो दे देंगे। तो देखिए जीरो है और 2 जीरो दे दिए तो ये जीरो ही ना कहलाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, जीरो लिख दिए सिर्फ। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस देंगे। अब देखिए 5 लिख दिए, लिख दिए 5, अब 5 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो दे दिए। उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद 9 बच गया तो 9 लिख दिए, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। 4 में क्या है, 1 है तो 1 लिख दिए, 3 अंक है तो 3 जीरो। उसके बाद प्लस, उसके बाद देखिए ध्यान से समझिएगा, 5 है तो 5 लिख दिए, 2 अंक है तो 2 जीरो दे दिए। उसके बाद प्लस, फिर से प्लस, प्लस प्लस देते रहना। उसके बाद देखिए 6 है, 6 के बाद कितना अंक है, अंक देखना है, क्या लिखा उसे मतलब नहीं है, 1 अंक है तो 1 जीरो दे दिए। उसके बाद क्या बच गया, जीरो बच गया तो प्लस जीरो कर दिए। तो इकाई का अंक जो लिखा हुआ रहता है ना तो सेम टू सेम लिख देते हैं। देखिए 3 है तो 3 लिख दिए, 9 है तो 9 लिख दिए, जीरो है तो जीरो लिख दिए, और अंत का जीरो है तो जीरो लिख दिए। तो इकाई पे जो रहेगा ना बस सेम टू सेम लिख देना है। देखिए 5, देखिए 5 में क्या है, 2100 है, 2100, 2100। देखिए 2 है तो 2 लिख दिए, उसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो दे दिए। उसके बाद प्लस, उसके बाद देखिए 1 है तो 1 लिख दिए। उसके बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो दे दिए, ठीक है। 2 जीरो नहीं देखना है, क्या देखना है, अंक देखना है। तो 2 अंक है तो 2 जीरो दे दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 है तो 1 लिख दिए। उसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो दे दिए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इसके बाद जीरो लिखा हुआ से मतलब नहीं है, खाली अंक की संख्या आपको देखना, अंक की संख्या, ठीक है। तो कितना अंक है, 2 अंक है तो 2 अंक दे दिए। उसके बाद देखिए दहाई आते हैं, जीरो है, ठीक है, जीरो दे दिए।
दे दें जीरो। उसके बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो एक और जीरो दे दिए। आप देखिए जीरो जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, जीरो ही है ना। जीरो में क्या आप हजारों जीरो लगा दीजिए, वो जीरो ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो लिख दिए सिर्फ। अब देखिए इकाई पे कितना है, जीरो है, तो प्लस जीरो लिख दिए, खत्म। तो इस तरह से क्या किया, ये सबको विस्तार करके लिख दिया, बढ़ा के लिख दिया, ठीक है ना, फैला के, तो हो गया विस्तारित रूप। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आपको बनाने का तरीका सिखा दिए कैसे बनेगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है, लेकिन कारण समझिए कि दो लिखे हैं तो तीन जीरो क्यों लगा, अंक तीन को है तो तीन जीरो क्यों लगा, पांच में जीरो क्यों नहीं लगा, मतलब ऐसा कुछ होगा ना, कुछ कारण होगा। अब इसको कारण को समझते हैं, तो देखिए दो है, अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो दो का स्थान क्या है, 1000 है, ठीक है, दो का स्थान क्या है, 1000 है, तो दो में 1000 गुना करेंगे तो कितना आएगा, दो में अगर 1000 गुना करेंगे तो 2000 आएगा, तो 2000 लिख दिए। उसके बाद देखिए पाँच देखते हैं, दो के बाद तो पाँच ही दिया हुआ, तो पाँच कितना स्थान पे है, पाँच है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100, ठीक है, तो यहाँ पर पाँच का स्थान कितना है, तो देखिए पाँच का स्थान है, पाँच सैकड़ा है ना, तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना है, 500 आया, 500 लिख दिए। अब देखिए सात लिखते हैं, पाँच के बाद तो सात ही है, सात, तो सात किस स्थान पे है, इकाई दहाई, दहाई यानी 10, तो सात दहाई स्थान पे है, यानी इसका मान कितना होगा, स्थान का मान कितना होगा, 7 गुने 10, तो कितना हो गया, 70 हो गया, तो 70 लिख दिए। अब देखिए तीन क्या है, तीन इकाई पे है, इकाई मतलब एक होता है, तो तीन को एक से गुना करेंगे कितना आएगा, तीन आएगा, तो तीन को क्या किए, लिख दिए। आया आपको समझ में कारण क्या होता है, एक और समझाते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ, 1059 दिया हुआ, 1059, तो देखिए ये कैसे हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी एक का स्थान क्या है, एक किस स्थान पे है, हजार पे है, हजार यानी 1000, तो एक को क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, 1000 आएगा, लिख दिए। अब देखिए जीरो, तो जीरो किस स्थान पे है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो जीरो सैकड़ा वाले स्थान पे है, तो जीरो में क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 100, ठीक है, सैकड़ा का मतलब कितना होता है, 100 ही होता है ना, तो जीरो को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, बताइए, 100 आएगा कि जीरो आएगा, ध्यान से सोचिए, जीरो आएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो लिख देंगे। अब देखिए पाँच लेते हैं, जीरो के बाद तो पाँच ही है ना, पाँच लेते हैं, तो देखिए समझते हैं कि ये किस स्थान पे है, इकाई दहाई, दहाई स्थान पे है, तो पाँच में क्या करेंगे, दहाई जोड़ेंगे, दहाई यानी 10 जोड़ेंगे, तो 5 गुना 10 कितना होगा, 50, तो 50 लिख दिए, सब प्लस करके लिखे हैं। अब देखिए नौ, तो नौ किस स्थान पे है, नौ है इकाई स्थान पे है, तो नौ में क्या करेंगे, एक मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 लिख दिए। है आपको समझ में कि कैसे क्या हो रहा है। अब देखिए वन लेते हैं, वन, तो वन किस स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार स्थान पे है, तो वन में क्या करेंगे, 1000 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, 1000 आएगा। अब देखिए उसके बाद पाँच है, तो पाँच किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा स्थान पे है, सैकड़ा यानी 100, तो पाँच को करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 500 आएगा, तो 500 लिख दिए। उसके बाद देखिए छः है, तो छः किस स्थान पे है, इकाई दहाई, तो छः है दहाई स्थान पे, दहाई यानी 10, तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 60 आ गया, तो 60 लिख दिए। अब देखिए अंत में क्या बच गया, जीरो बच गया, जीरो, तो जीरो किस स्थान पे है, इकाई स्थान पे है, इकाई यानी एक, तो जीरो में क्या करेंगे, एक मल्टीप्लाई करेंगे, तो जीरो को एक से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, एक आएगा कि जीरो आएगा, जीरो आएगा, तो जीरो लिख दिए, तो यहाँ पर जीरो आ गया। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से ये हो जाएगा ये, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, जीरो यहाँ पर है, ठीक है, जीरो में दिक्कत होगा इसलिए जीरो बता रहे हैं, बाकी दो और एक नहीं बता रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जीरो है, जीरो किस स्थान पे, इकाई दहाई, दहाई स्थान पे है, तो जीरो में 10 मल्टीप्लाई किए कितना आया, जीरो, तो जीरो लिख दिए यहाँ पर। आप देखिए अंत का जीरो है, जीरो, तो जीरो किस स्थान पे, इकाई स्थान पे है, तो एक मल्टीप्लाई किया तो जीरो आ गया, तो यहाँ पर जीरो लिख दिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लेकिन आप सब कमेंट ही नहीं करते हैं, शायद आपको वीडियो का सारा मटेरियल समझ में आ रहा होगा, हम तो यही आशा करते हैं। अब देखिए थ्री में क्या दिया हुआ, मिलान कीजिए, यानी मैच करना है, तो देखिए
4306, 4306, तो 4 से स्टार्ट है, तो 4 से स्टार्ट कौन है? देखिए 8, 6, 4, 9, 7, 4 से यही स्टार्ट है ना, तो मिला देंगे, तो मिला दीजिए। अब देखिए ये कितना है? 7 है, 7, 8, 9, 5, तो 7 से स्टार्ट है, तो 7 कौन सा स्टार्ट है? ये वाला स्टार्ट है, हो गया। अब देखिए 9 है, ठीक है, 9 है ना, आगे तो 9 ही है ना, तो 9 से कौन स्टार्ट है? आप देखिए 9 से ये स्टार्ट है, तो इसमें मिला दिए। फिर 8 से स्टार्ट है, तो 8 से ये मिला दिए। ये 6 से स्टार्ट है, तो 6 से ये मिला दिए। ये तो बहुत आसान आसान दिया हुआ। अभी आप 5 क्लास में है ना, तो आसान आसान ही रहेगा। हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या दिया हुआ, अभी ना पढ़े हैं, अभी क्या पढ़े हैं? विस्तारित रूप पढ़े हैं, इसको फैला के लिखना है। तो इसी को फैला के लिखा हुआ ये, इसको फैला के कौन सा लिखा हुआ? ये लिखा हुआ। तो ये पहचानना है सिर्फ, ठीक है, ध्यान नहीं देना कि क्या जोड़ा हुआ क्या नहीं जोड़ा हुआ। इसको सिर्फ मिलाना था, तो मिलाना तो बहुत आसान होता है ना, ढूंढना या मिलाना बहुत आसान होता है, लेकिन लिखना हार्ड होता है। लिखने में दिमाग लगता है, लेकिन मिलाने में दिमाग बिल्कुल नहीं लगता। देखिए 4 आगे है, तो आगे किस में 4 है? इसी में 4 है, तो ये 4306 है, तो 4306 यानी 300 और 6 हो गया। देखिए 7895 है, तो 7000 से स्टार्ट होगा ना, तो 7000 से ये स्टार्ट है ना, ठीक है, 7000, फिर 800, फिर 90 और 5, तो 95, तो 7895, ठीक है। तो ढूंढना तो बहुत आसान है। देखिए अब क्या बोल रहा 4 में, घेरा लगे अंकों के स्थानीय मान लिखिए, ठीक है, स्थानीय मान लिखिए। आपको वीडियो के शुरुआत में बोले थे स्थानीय मान आने वाला आगे, आगे ना आगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए अब आगे पढ़ते हैं, तो क्या बोल रहा था, जो घेरा लगा हुआ अंक है ना, उसका स्थानीय मान लिखना है। स्थानीय मान मतलब क्या होता है? उसके स्थान का मान लिखना, स्थान का मान, ठीक है। समझाते अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक बना के दिखाया हुआ है ना। देखिए 5 पे घेरा लगाया हुआ है ना, लगाया हुआ, तो 5 पे घेरा लगाया हुआ, तो 5 किस स्थान पे है वो आपको लिखना है, उसका मान लिखना है। देखिए 5 कितना स्थान पे है? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा, तो 5 में क्या करेंगे? सैकड़ा को गुना करेंगे, सैकड़ा यानी 100, 100 को गुना करेंगे, तो 5 में 100 को गुना किया तो कितना आ गया? 500 आ गया, तो ये आंसर हो गया। तो एक आपको बना के दिखाया गया है और बाकी 3 को बनाना है। अब देखिए सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए घेरा किस पे लगाया हुआ? 3 पे लगाया हुआ। अब देखिए 3 क्या है, किस स्थान पे है? देखिए इकाई स्थान पे है, तो 3 को क्या करेंगे? इकाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई मतलब 1, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पर क्या भरेंगे? 3 भर देंगे, हो गया ना 3। 3 में किस पे घेरा लगाया हुआ? 0 पे। देखिए 0 किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, दहाई स्थान पे है, तो 0 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? दहाई यानी 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा कि 0 आएगा? 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, हो गया आंसर। उसके बाद देखिए 4, देखिए 4 में किस पे घेरा लगाया हुआ? 1 पे, तो 1 किस स्थान पे है? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पे है, हजार यानी 1000, तो देखिए 1 को क्या करेंगे? 1 कौन सा? ये 1, तो 1 को क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हजार यानी 1000, 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1000 लिख देंगे, हो गया ना आंसर। आगे आपको समझ में बन गया। अब देखिए मान लीजिए कोई और क्वेश्चन हम क्रिएट करते हैं। देखिए मान लीजिए पूछ दिया ये 5 भी है ना, 5 पे घेरा लगाया हुआ, तो मान लीजिए 5 पे घेरा लगाया हुआ, अब पूछ रहा है इसका स्थानीय मान कितना होगा। तो देखिए 5 किस स्थान पे? इकाई, दहाई, दहाई स्थान पे है, तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? दहाई 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। तो 5 का स्थानीय मान कितना आएगा? 50 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, बस एक्स्ट्रा बता रहे हैं। अब देखिए 5वां सवाल है, ऐसी संख्या लिखिए जिसके हजार का अंक 7, सैकड़े का अंक 7, दहाई का अंक 3 और इकाई का अंक 5 है। तो ये तो बहुत आसान है। इकाई पे कितना हो रहा है? 5 हो गया, दहाई पे 3 बोल रहा है, 3 लिख दिए। उसके बाद सैकड़ा पे 7 बोल रहा है, 7 लिख दिए। उसके बाद हजार पे कितना बोल रहा है? 7, तो 7 लिख दिए, हो गया। 7735, 7735, तो आंसर कितना हो गया? 7735। तो इकाई से ही ना स्टार्ट करते हैं, तो इकाई क्या करते हैं? दाएं तरफ लिखते हैं, ठीक ना। उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, समझे, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ से मत बढ़िए।
6 में है ऐसे 3 अंकों की 3 संख्याएं लिखिए। क्या बोल रहा है? ऐसे 3 अंकों की 3 संख्याएं लिखिए जिनमें दहाई का अंक 0 हो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। दहाई पे कितना रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए और 3 अंक का होना चाहिए। और बाकी बचा इकाई बचा और सैकड़ा बचा। 3 अंक में वही रहता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा। तो दहाई के बारे में सिर्फ बोला गया है कि 0 रहना चाहिए। और इकाई पे और सैकड़ा पर आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी अंक ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी अंक, यानी सैकड़ा पे 0 कैसे लेंगे? 0 मान लीजिए 002 लिखे, ठीक है, 00 मान लीजिए 002 लिखे, तो आगे 0 नहीं ना ले सकते हैं। बीच में तो 0 ले सकते हैं लेकिन आगे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा क्या है। तो ऐसी 3 अंकों की 3 संख्याएं लिखिए जिनमें दहाई का अंक 0 हो। तो देखिए, दहाई पे हम क्या ले लेते हैं? 0 ले लिया। अब इकाई बचा और सैकड़ा बचा। तो यहाँ पर आपको जो लिखने का मन है लिख लीजिए। हमको 1 लिखने का मन है, यहाँ पर 1 लिखने का मन है, लिख दीजिए। यहाँ पर 5 लिखने का मन है, यहाँ पर तो 5 लिखिए। ठीक है, 9 लिखने का मन है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? दहाई पर तो 0 दिया हुआ, इकाई और यहाँ पर सैकड़ा खाली स्थान है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं। और सैकड़ा पे क्या करेंगे? 1 से लेकर 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा संख्या ढेर सारा होगा जिसमें दहाई का अंक क्या होगा? 0 होगा और 3 अंक का संख्या होगा, तो बहुत सारा होगा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। खाली थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा सावधानी बरतना है। वो क्या बरतना? देखिए, दहाई का अंक 0, इकाई का अंक खाली है, सैकड़ा का अंक खाली है। अब यहाँ पर तो इसमें तो इकाई का अंक में क्या कर सकते हैं? 0 से 9 तक लिख सकते हैं, लेकिन सैकड़ा में दिक्कत हो जाएगा। सैकड़ा में आगे ना 0 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, 0 नहीं लिख सकते। 1 से 9 तक ही लिखेंगे, 0 क्यों नहीं लिखेंगे अभी बताते हैं। देखिए, दहाई पे 0 दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर हम कोई और ले लेते हैं इकाई पर। सैकड़ा पे 0 क्यों नहीं लिखेंगे? देखिए आपको दिखाते हैं। 0 लिख दिया, लिख दिया ना 0। अब देखिए क्या है, 001। 001 कितना हुआ? 1 ही ना हुआ। किसी संख्या के आगे 0 कितनों लगा देते ना, वही संख्या रहता है। तो आगे 0 नहीं लिख सकते हैं। 3 अंक का कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, 1 अंक का रह जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि सैकड़ा पर 0 नहीं लिख सकते हैं, 0 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दहाई हो गया और यहाँ पर इकाई हो गया और यहाँ पर सैकड़ा हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा। तो यहाँ पर हम 1 से लेकर 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम 0 से लेकर कहाँ तक? 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इकाई पे 0 लगा सकते हैं लेकिन सैकड़ा पे नहीं। जैसे मान लीजिए कि सैकड़ा पे हम 2 ले लेते हैं, दहाई पे तो 0 दिया हुआ है, फिक्स है। यहाँ 0 ले लिया तो 3 अंक का हुआ ना जी, 3 अंक का तो हुआ। इकाई दहाई सैकड़ा, खाली आगे नहीं 0 ले सकते लेकिन अंत में तो 0 ले ही सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब 3 बोल रहा था, 3 अंकों की 3 संख्याएं लिखना है, तो सिर्फ 3 लिख दिए। अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए, दहाई का अंक क्या है? 0 है और यहाँ पर इकाई का कुछ और है और यहाँ पर सैकड़ा का 1 ही लिए हैं। तो देखिए हो गया ना, 3 अंक का है और दहाई पर क्या है? 0 है, तो 3 अंक हो गया, 101, 102, 103। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी। देखिए 7 में बोल रहा 9091 में इकाई और हजार के अंकों को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या मिलेगी? ठीक है, समझे? इकाई का बदलना है और हजार के अंक को आपस में बदल देना है। देखिए, इकाई कौन है? 1 और हजार में कौन है? 9। अब दोनों को बदल दीजिए। ठीक है, तो देखिए 9 पे हम 1 लिख देते हैं, 1 लिख दिए। उसके बाद 09 जैसे है जैसे रहने देते हैं और 1 पे क्या करना है? 9 को लिखना है, तो 9 लिख देते हैं। तो आंसर क्या हो गया? 1099 हो गया ना। खाली स्थान बदलना है और कुछ नहीं करना है। इकाई का अंक 1 है ना, ठीक है, और हजार का अंक 9 है ना, ठीक है, तो 9 की जगह 1 रख दीजिए और 1 की जगह 9 रख दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 1099। अब बीच का जो 09 है ना, वो जैसे है जैसे रहेगा। अब देखिए 8 में दिया हुआ, 8 में क्या है? 1 2 3 4 करके दिया हुआ, तो 8 में ढेर सारा सवाल है। देखिए पहला सवाल है 6, 8, 5 और 2 का उपयोग कर 4 अंकों की सभी संख्याएं बनाइए। ठीक है ना, 4 अंकों की सभी संख्याएं बनाना, जितना संभव हो सकता है उतना। किसका इस्तेमाल करना है? 6, 8, 5 और 2 का। देखिए ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा ज़्यादा समझने वाला है, तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा था? 8, 6, 5, 2, ठीक है, यानी 6, 8, 5, 2
ये बोलिए। तो 4 अंक दिया हुआ 6, 8, 5, 2 दिया हुआ, उन चारों का इस्तेमाल करके 4 अंक का संख्या बनाना। देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, 8 को स्थिर रखेंगे शुरू में, फिर 6 को स्थिर रखेंगे शुरू में, फिर 5 को स्थिर रखेंगे शुरू में, फिर 2 को स्थिर रखेंगे शुरू में यानी क्या, ये महत्तम कहाँ तक जाएगा, 1000 पे जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो जो 1000 पे है ना, इसमें क्या किया, 8 रखे हैं, इसमें 6 रखे हैं, इसमें 5 रखे हैं, इसमें 2 रखे हैं, ठीक ना। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बनाने में आसानी हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। देखिए मान लीजिए कि हम 8 से स्टार्ट कर दिए, फिर दूसरा 5 से स्टार्ट कर दिए, फिर 6 से, फिर 2 से, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, इसलिए इसको सजा के लिखना जरूरी है। तो देखिए 8 से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए एक अगर समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। 8 को स्थिर रख देते हैं, ठीक है। तो 8 के बारे में इसमें क्या कीजिए, भूल जाइए कि 8 कोई अंक है, 8 शुरू में लिख दिए। अब देखिए क्या बच गया, 2, 5 और 6 बचा, अंक वही ना है, 2, 5 और 6। तो क्या करेंगे, इसको घटते क्रम में लिखते हैं, ठीक है ना, ताकि आसानी हो लिखने में। तो पहले 6 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए, 2 लिख दिए, हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें जो 6 है ना, 6 को स्थिर रखते हैं। तो 5 2 है, तो इसमें 2 5 कर देते हैं, स्थान बदल दिए 5 और 2 का, तो 2 5 हो गया खत्म। अब देखिए 8 को स्थिर रखे ना, 8 को स्थिर, तो 8 तो भूल नहीं जाना। तो अब क्या बचा, 2 5 और 6 बचा। तो यहाँ पर सेकंड में 6 रखे हैं ना, अब 5 रखेंगे, 5, तो क्या बचा, 2 6 बचा। तो घटते क्रम में लिखते हैं 6 2। अब 6 2 को क्या करेंगे, स्थान बदल देंगे, तो क्या हो गया, 2 6 हो गया ना। अब क्या करेंगे, देखिए सेकंड में क्या रखे थे, 6 रखे थे, फिर 5 रखे थे, अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो देखिए 2 रख दिए ना, उसके बाद क्या बचा, 5 और 6 बचा। तो घटते क्रम में लिखेंगे, 6 5 लिख दिया ना, घटते क्रम मतलब पहले बड़ा लिखेंगे, उसके बाद छोटा लिखेंगे, तो 6 5 हो गया। अब 6 5 का स्थान बदल दीजिए, ठीक है ना, 6 को 5 की जगह रख दीजिए, बस हो गया। तो 65 से क्या हो गया, 56 हो गया। बाकी 8 2 जैसे जैसे रहेगा, हो गया ना। अब देखिए आगे फिर से समझाते हैं, 6 का समझाते हैं। इसमें क्या किया, 1000 के स्थान पर 6 रखे है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 6 को भूल जाते हैं, ठीक है, 6 को भूल जाइए। अब क्या बचा हमारे पास, अब क्या बचा, कौन सा अंक बचा, 2 5 और 8 बचा ना। तो देखिए 6 तो स्थिर है, अब 8 पे ध्यान देते हैं, 2 5 और 8 पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले घटते क्रम में लिखते हैं, तो क्या हो गया, 8 5 2 हो गया ना, 8 5 2। अब क्या करेंगे, ये जो 5 2 है इसको बदल देते हैं, तो 25 हो गया, 52 क्या हो गया, 25 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या किए थे, 8 लिए थे ना। अब क्या करते हैं, 5 लेते हैं, 5, तो 5 ले लें 5। अब देखिए यहाँ पर क्या घटते क्रम में लिखेंगे, 2 और 8 बचा ना, तो घटते क्रम, तो 8 2 लिख दिए। अब इसका स्थान बदल दीजिए, 8 2 का स्थान बदलिए, तो क्या हो गया, 2 8 हो गया, ठीक है ना। स्थान बदलना मतलब 8 की जगह क्या करना, 2 लिखना है, बस यही करना, हो गया ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर क्या है, सेकंड में 8 लिए थे ना, उसके बाद 5 लिए थे। अब क्या करेंगे, क्या बच गया, 2 बच गया, तो 2 को रखेंगे सेकंड में रख दिए 2 को। 6 पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, 6 को तो स्थिर रख दिए ना, 2 रख दिए। अब क्या बचा, 5 और 8 बचा, तो घटती क्रम में लिखेंगे, तो 8 लिख दिए, 5 लिख दिए, घटते क्रम, पहले बड़ा लिखेंगे फिर छोटा लिखेंगे। तो 5 8 में बड़ा कौन है, 8 है, तो 8 लिखे, उसके बाद 5 लिखे। तो देखिए यहाँ पर 8 5 लिख दिए ना, अब इसको स्थान बदल लिया, तो 5 8 हो गया, खत्म। देखिए यहाँ पर हम क्या किए, 8 को रखें, फिर 5 को रखें, फिर 2 को रखें, इस प्रकार से 2 2 को बना दिए। अब क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे जो इसमें किए हैं। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें 5 को स्थिर रख दिए, अब 5 को भूल जाइए। देखिए अब क्या है, अब क्या बचा, 5 को स्थिर रख दिए, तो हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, 6 बचा और 8 बचा। अब क्या करेंगे, इसमें घटते क्रम में लिखेंगे, 8 6 2 हो गया, घटते क्रम में, पहले बड़ा फिर थोड़ा सा छोटा फिर थोड़ा सा छोटा। देखिए 6 2 है ना, तो इसका स्थान बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ सेकंड में क्या लिए, 8 लिए ना, तो अब क्या करेंगे, सेकंड में 6 लेंगे, 6 ले लें 6। अब क्या बचा, 2 और 8 बचा, तो उसको घटते क्रम में लिखेंगे, तो 8 2 हो गया। अब देखिए ये जो
8 2 है ना, इसका स्थान बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड में 8 लिए थे, यहाँ पर 6 लिए हैं ना। अब देखिए अब क्या बचा, 2 लेंगे आप, 2, तो 2 ले लिए। अब क्या है, अब क्या बचा हमारे पास, 5 और 2 का तो इस्तेमाल हो गया, अब हमारे पास बचा 6 और 8 बचा, तो घटते क्रम में लिखेंगे, तो 8 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्थान बदल देंगे, इसी का स्थान बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 6 से क्या हो गया, 6 8 हो गया, खत्म। देखिए इसको भी इन्हीं तीनों की तरह बनाएंगे, तो इसको भी समझाते हैं। देखिए शुरू में क्या करेंगे, 2 स्थिर रखेंगे, 2 स्थिर। देखिए इसमें 8 रख दिए, 6 रख दिए, 5 रख दिए, तब 2 ना बचा, तो 2 ही रखेंगे। 2 स्थिर रख दिए तो 2 के बारे में भूल जाइए। अब क्या है, अब देखिए अब हमारे पास क्या बचा, 5 6 और 8 बचा, तो तीनों को घटते क्रम में लिखेंगे। लिख दिया ना, 8 6 5 घटते क्रम में, पहले 8 लिखे, फिर थोड़ा सा घटाएं, फिर थोड़ा सा घटाएं, हो गया। उसके बाद देखिए 6 5 है ना, तो इसका स्थान बदलिए। ठीक है, तो 5 की जगह क्या कर दिए, 6 रख दिए, और 6 की जगह 5 रख दिए, हो गया ना। अब देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 स्थिर रखे थे ना, अब यहाँ पर 6 स्थिर रखेंगे, 6। ठीक है, 6 स्थिर रखेंगे। अब देखिए क्या बच गया, जब 6 स्थिर रख दिए तो हमारे पास 5 और 8 बचा, तो घटते क्रम में लिख दिए, 8 5 हो गया, लिख दिया ना। अब क्या करेंगे, इनका स्थान बदलेंगे, तो स्थान बदलेंगे तो क्या हो गया, 5 और 8 हो गया। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, 8 रखे हैं सेकंड पर, और यहाँ पर 6 रखे हैं सेकंड पर। अब हमारे पास क्या बच गया, 5 बच गया, 5 है ना बचा, क्योंकि 2 तो शुरू में लिखा हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, 5 सेकंड में लिख देंगे, लिख दिए। अब हमारे पास क्या बचा, 6 और 8 बचा, तो उसको घटते क्रम में लिखेंगे, तो 8 6 हो गया। अब 8 6 का स्थान बदल देना, तो 6 8 हो गया। तो देखिए 6 8 5 2 जो 4 अंक दिया हुआ, उसे कितना संख्या बनेगा, कितना संख्या बनेगा, तो देखिए 6 6 6 6, तो 6 चक 24, तो 24 को टोटल संख्या बनेगा। दूसरा सवाल है, बनी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताइए। तो जो संख्या अभी बनाया है ना, उसमें सबसे बड़ी संख्या बताना और सबसे छोटी संख्या बताना। तो देखिए अभी कौन सा संख्या बनाया, ये सब संख्या बनाया है ना 24 को। तो देखिए इसमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताना है, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा और सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा। कैसे, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जितना संख्या उपलब्ध है ना, जितना संख्या उपलब्ध है तो उसको क्या करते हैं, घटते क्रम में लिखते हैं। और सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम तो क्या कर दिए, घटते क्रम में लिख दिए। तो देखिए 8 6 5 2 है ना घटते क्रम में, और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए जितना अंक उपलब्ध है उसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में। देखिए 2 5 6 8 बढ़ते क्रम में लिख दिए, हो गया। तो देखिए हो गया खत्म। तो ये सबसे बड़ी संख्या और ये सबसे छोटी संख्या। आप ही देखिए ना, 8000 है, 8000 कुछ है, इसमें 2000 कुछ है, तो ज़्यादा कौन होगा, 8000 वाला होगा, होगा ना, और सबसे कम ये होगा। अब देखिए यहाँ पर 8000 तो ढेर सारा है ना, तो देखिए क्या करेंगे, क्या करते हैं, उस जब मैच करते हैं ना 1000 वाला, तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या आएगा, सैकड़ा आएगा। तो देखिए 6 6 5 5 2 2 है ना, तो सबसे बड़ा कौन है, 6 5 2 में 6 बड़ा है ना। तो देखिए 6 बड़ा इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों मैच कर रहा है सैकड़ा पर। तो उसके बाद दहाई आता है, तो दहाई को देखेंगे। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है, तो बड़ा कौन है, दहाई पर जो 5 और 2 है, तो बड़ा कौन है, 5 है, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, हो गया। बिल्कुल इसी तरह ये करेंगे, सबसे छोटा तो 2000 समथिंग कुछ होगा, होगा ना। तो आपको तो बता ही दिए, खाली उसको बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, हो जाएगा, टेंशन खत्म। ठीक है, तो 2 5 6 8, कुछ सोचना ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 8 6 5 2, सबसे छोटी संख्या हो गया 2 5 6 8। अब देखिए क्या पूछा जा रहा, 3 में पूछा जा रहा, बनाए गए संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखिए। देखिए आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ना, अवरोही मतलब होता है घटना। अवरोही के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, अब आया आरोही आया यानी बढ़ते क्रम। तो क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा लिखते हैं, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा। देखिए मान लीजिए आपके पास है 8 है, ठीक है, 2 है, और मान लीजिए आपके पास 9 है। अब बोल रहा है इसको आरोही क्रम में सजाना है यानी बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले कम लिखते हैं, ठीक है, फिर ऐसा सिंबल देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा लिखते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा कौन है, 8 है कि 9 है, 8 है, 8 लिख दिए।
उसके बाद क्या बच गया, 9 बच गया, तो ऐसे करके 9 लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम में, ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहले कम, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, यही तो करना है। जितनी संख्या आपको बताए हैं बस उसी को क्या करना है, आरोही क्रम में सजा देना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले कम ले लिए, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। इस तरह से करते करते कहाँ तक, यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ पर सबसे कम है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर 2568 है, यहाँ पर 2586 है, तो ज़्यादा कौन होगा, ये होगा। तो पहले हमको सबसे कम लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, ये सिंबल देते रहना। तो इसका मतलब होता नहीं, जो मुंह खुला हुआ है ना, तो इधर ज़्यादा संख्या रहेगा, ठीक है, ज़्यादा मान वाला संख्या रहेगा, और इधर क्या रहेगा, कम मान वाला संख्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये कम मान वाला संख्या, ज़्यादा मान वाला संख्या। और कहीं ले लेते हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए, ठीक है, इधर मुंह खुला हुआ है ना, तो ज़्यादा मान वाला संख्या है, और ये क्या है, कम मान वाला संख्या है। इसी तरह आपको करना है, ठीक है ना, आगे आपको समझ में। जैसे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 10 दिया हुआ, ठीक है, फिर 8 दिया हुआ, फिर 3 दिया हुआ, फिर मान लेते हैं दिया हुआ 2 दिया हुआ, ठीक है, 2, ठीक है। अब आपको क्या कर रहा है, आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कम लेंगे, सबसे पहले सबसे कम। देखिए सबसे कम कौन है, 10, 8, 3 2 में क्या है, 2 है। तो उसके बाद ऐसे ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा कौन है, 10, 8, 3 में 3 है, 3 ले लिए। उसके बाद क्या बच गया, 10 और 8 बच गया। तो फिर क्या करेंगे, 8 लेंगे, क्योंकि 8 कम है ना। उसके बाद क्या बच गया, 10, तो 10 ले लिए, ठीक है, हो गया काम खत्म। इसी तरह ये सजा दिए हैं अच्छे से। देखिए अब आगे बोला जा रहा है, आइए करके देखें, ठीक है, आइए करके देखें। देखिए फर्स्ट में दिया हुआ 2585, ठीक है, यानी 2585 में सैकड़े का अंक 5, इकाई के अंक 5 का 100 गुना है। देखिए क्या बोला जा रहा है, सैकड़ा का अंक है ना 5 है, ये 5 है सैकड़ा पर, और इकाई का अंक है 5 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, वो बताया ना, तो वही है। तो देखिए ध्यान से समझिए, सैकड़े का अंक है ना 5, इकाई का अंक है 5, तो क्या बोला जा रहा है, सैकड़े का अंक जो 5 है वो इकाई के अंक 5 का 100 गुना है, 100 गुना, ठीक है। एक आपको बना के दिखाया गया है, ठीक है ना, बाकी आपको खुद बनाना है। तो देखिए कैसे हुआ, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार है ना। तो देखिए यहाँ पर जो सैकड़ा पे है ना 5, तो इसका स्थानीय मान कितना है, तो 5 में क्या करेंगे, सैकड़ा गुना कर देंगे, 100 गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, हो जाएगा ना, 500 हो जाएगा। तो देखिए हो गया 500। अब देखिए इकाई पे जो 5 है ना, इसका स्थानीय मान कितना होगा, ठीक है, इकाई से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया, आ गया। अब देखिए इसका कितना स्थानीय मान हो गया, 500, और इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसको डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 100 आएगा। यही कारण है कि क्या हो गया, 100 गुना हो गया, 100 गुना। तो सैकड़ा के अंक है ना 5, वो इकाई के अंक 5 का 100 गुना हो गया। आगे आपको समझ में कि 100 कैसे हुआ। तो क्या करेंगे, ये जो सैकड़ा पे है ना 5, इसका स्थानीय मान क्या करेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे, और इसका इकाई पे जो अंक है ना 5, इसका स्थानीय मान निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, भागा कर देंगे, तो जितना आएगा ना उतना क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब देखिए सेकंड में क्या दिया हुआ, 57788 में हजार का अंक सैकड़े के अंक 7 का डैश गुना है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, हजार का अंक जो 7 है ना, वो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है, हजार। तो ये जो 7 है ना हजार पर वो, और सैकड़ा पे जो 7 है ना, ये जो सैकड़ा पे है ना 7, उसका कितना गुना है, ये बोला जा रहा है। तो देखिए इसका स्थानीय मान निकालते हैं, ये जो 7 है ना इसका स्थानीय मान निकालते हैं। 7 लिख दिए, और कितना स्थान पे है, हजार पे स्थान पे है ना, तो हजार से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, हजार से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 7000 आ गया, ठीक है, 7000 आ गया। अब ये जो सैकड़ा है ना सैकड़ा, ठीक है, इसका स्थानीय मान निकालते हैं। तो 7 में क्या करेंगे, यहाँ पर 7 में हम लोग क्या करेंगे, सैकड़ा गुना करेंगे, यानी 100 गुना करेंगे, तो कितना हो गया, 700, ठीक है। अब देखिए इसका जो स्थानीय मान आया कितना आया, 7000 आया ना जी, 7000। उसके बाद ये सैकड़ा जो था, तो इसका स्थानीय मान कितना आया, 700 आया। दोनों को डिवाइड कर दिए तो 2 0 2 0 कट गया, और 7 से 7 कट गया, एक बार में 0 बच गया। तो देखिए 2 0 2 0 कट गया, और 70 को काटेंगे 7 से कितना बार में, 10 बार में, तो कितना आ गया, 10 आ गया।
तो कितना आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1000 स्थान पे जो 7 है ना वो क्या है, सैकड़ा पे जो 7 है ना उसका क्या है, 10 गुना है, 10 गुना। देखिए तीसरा में पूछा जा रहा है 935697 में लाख का अंक 9, दहाई के अंक 9 का डैश गुना है, ठीक है, कितना गुना है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो लाख है ना, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख पे जो 9 है ना, 9, ये जो लाख पे जो 9 है वो पूछ रहा कि वो दहाई का अंक जो 9 है ना, ये दहाई का अंक ये 9 उसका कितना गुना है, ठीक है। तो देखिए इसका स्थानीय मान निकालेंगे। ये कितना पे है, 9 लिख दिए, कितना पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख पे है तो 9 में क्या करेंगे, ठीक है, 1 लाख मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 लाख, 10 लाख में 6 जीरो होता है, तो 1 लाख में कितना होगा, 5 जीरो होगा, ठीक है, 5 जीरो हो गया ना। तो इसका स्थानीय मान कितना आ गया, ये आ गया। अब देखिए उसके बाद दहाई का अंक जो 9 है इसका स्थानीय मान कितना आएगा, ठीक है, 9 में क्या करेंगे, दहाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, ठीक है, 90। तो 90 नीचे ले लिए। अब क्या करेंगे, ये जो लाख का अंक 9 है ना, ये इसका स्थानीय मान इतना आया और इसका स्थानीय मान इतना आया। अब दोनों को भागा दे देंगे, भागा। देखिए नीचे क्या, 1 जीरो 1 जीरो कट गया, 9 9 कट गया, क्या को बचा, 4 जीरो बचा, ठीक है। तो क्या हो गया, इतना हो गया 10,000, ठीक है। तो 9 1 जा 9 होगा, तो कट गया, और 1 जीरो कट गया, तो क्या बचा, 1 और 4 जीरो बचा, तो 1 4 जीरो यानी 10,000। तो 10,000 आंसर हो गया। देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, ये जो 9 है लाख स्थान पे है और ये जो 9 है दहाई स्थान पे है, तो ये है ना, ये इसका क्या है, 10,000 गुना है, 10,000 गुना।